बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होता है कि इट इज द ऑसिलेटरी मोशन may repeat itself regularly as in the case of simple pendulum, or it may display considerable irregularity as in case of ground motion during an earthquake. So if a motion is repeated after equal intervals of time, it is called periodic motion. ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया था कि periodic motion क्या होता है. The simplest type of periodic motion is harmonic motion. ठीक है, harmonic motion simplest type of periodic motion है. The motion imparted to mass m due to Scotch-Yoke mechanism shown in figure 1.46 is an example of simple harmonic motion. ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है. ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये स्लॉटेड रॉड में आपके पास ये एक स्लॉट है, ये इसमें इसके इर्द गिर्द घूमता है. तो ये जो मास है इसको, ये मास को ऊपर नीचे पुश करता है, तो उसके जरिए मास पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो अप्लाई करता है. In this system, a crank of radius a rotates about, एक क्रैंक है रेडियस a that rotates about point O. ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये रोटेट करता है, तो जब इसके इर्द गिर्द ये रोटेट करेगा तो ये ऊपर नीचे होगा मास, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पे अप्लाई होगा. ठीक है, द अदर एंड ऑफ द क्रैंक P स्लाइड्स इन द स्लॉटेड रॉड. ठीक है, और जो दूसरा एंड है P, ये इसी जो स्लॉटेड रॉड है इसमें आपको ऐसा भी लगेगा कि ये स्लाइड कर रहा है. ठीक है, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, जब ये क्रैंक रोटेट करेगा, तो ये जो यहाँ जिसका जो दूसरा एंड है जो कि इस स्लॉटेड रॉड में है, ये लीनियरली मूव करेगा जब ये ऊपर नीचे आएगा. ठीक है, slotted rod which reciprocates in the vertical guide R. ठीक है, और यहाँ पे जो ये R है, जहाँ पे वर्टिकल गाइड है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रेसिप्रोकेट का मतलब है कि ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा. ठीक है, ये क्रैंक गोल घूमेगा, और ये जो पॉइंट है क्रैंक का, ये आपको ऐसा लगेगा क्योंकि ये इस रॉड में, बल्कि लगेगा नहीं, होगा इस तरह, ये इस रॉड में स्लाइड भी करेगा जब ये ऊपर नीचे आएगा. तो the other end of crank piece slides in a when the crank rotates at an angular velocity omega, the end point S of the slotted link end point S of the slotted link, and hence the mass m of the spring uh, are displaced from their middle positions by an amount x in time t given by x t a sin theta. ठीक है, अब हमारे पास a sin theta कैसे आया. बेसिकली आप जो है जो इस रॉड है, जो आपके पास ये क्रैंक है, इसको आप रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, अब इसको ओमेगा से इसको आप रोटेट कर रहे हैं, तो जो ये ओमेगा वेलोसिटी है, ये रॉड जो है ये इस वेलोसिटी से आप इसको ऊपर नीचे वो कर रहे हैं, तो आप ये वेलोसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं इस मास m को. ठीक है, मास m को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्प्रिंग भी अटैच्ड है, तो ये मास जो है ये अपने
ये इसका अगर हम मीन पोजीशन ले ले तो इससे एट एनी टाइम ये x जो है x एट एनी टाइम, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे कंसिडर कर लूँ तो x की ये वैल्यू है, इस पॉइंट पे कंसिडर कर लूँ तो x की मेरे पास सॉरी ये वैल्यू है, इस पॉइंट पे x की नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब एट एनी पॉइंट x को मैं डिफाइन करूंगा एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स टी के एक्स की क्या पोजीशन है इन दिस मास सिस्टम में, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अब ए क्या है और थीटा क्या है इसको हम आगे देखते हैं। अब इसी फिगर को मैं अगर देखूं कि तो उसमें मुझे ये पता चलेगा कि हार्मोनिक मोशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोजेक्शन on a straight line of a point that is moving on a circle at a constant speed। तो ठीक है, तो अगर एक मेरे पास इसको अगर मैं ये कंसिडर कर लूं कि ये एक अगर एक चीज को आप सर्कल में गोल गोल आप अगर इसको मैं घुमा रहा हूं तो हार्मोनिक मोशन को मैं एक लाइन के अराउंड ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ये किस चीज की मोशन है, ये इसके एंड पॉइंट की जो मोशन है, ठीक है। अगर आप इसके एंड पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो जो इसका ये एंड पॉइंट है, तो ये अगर आप सिर्फ इसको देखें और जब ये आपका जो गोल गोल घूम रहा हो तो ऐसी वेव फॉर्म आपके सामने बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसी वेव्स में ये वो करेगा, ये प्रोजेक्ट करेगा, या ऐसी वेव्स में ये आपको ऐसे लगेगा कि ये ऐसे वेव फॉर्म बना रहा है, ठीक है। विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द लाइन ओ पी, लाइन ओ पी मतलब इस लाइन की आपके पास बात हो रही है, ठीक है, ये ओ पी। With the angular speed of line OP designated by omega, the displacement x can be written as x is equal to p r, ठीक है। अब ये ओमेगा है, ये मेरे पास पी आर, ये लाइन आ गई है, ये लाइन, इसको मैं x कहता हूँ। तो मैं x को रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, a साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास ओ पी इसी ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है इसको जब मैं यहाँ ले आऊं तो ये बन जाएगा ओ पी आर, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास, सर जी ये डायग्राम एक बार काइंडली रिवाइज कर दें सर, ये समझ नहीं आया है। अच्छा सही है, इसको हम दोबारा, ठीक है। आपके पास आपके पास एक पॉइंट है P, ठीक है, वो एक सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है, ये सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी लीनियर सिर्फ इस पॉइंट को अगर आप नोटिस करें तो इस पॉइंट की मूवमेंट आपको इस वेव फॉर्म की शक्ल में नजर आएगी, ठीक है। जब आप इसको इस पॉइंट को आप सिर्फ इस पॉइंट का आप अगर प्रोजेक्शन लें इस लाइन पे, ठीक है, कि पहले ये पॉइंट यहाँ था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी थी, ठीक है। उसके बाद ये मतलब अगर आपका इधर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट पहले x थी, फिर इसकी हो जाएगी, मतलब पहले इस पॉइंट की थी, अब ये पॉइंट इतनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, फिर ये पॉइंट इतनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर ये पॉइंट P अगर यहाँ आ जाए तो ये इतनी डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम हुआ भाई ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स की वैल्यू वो अब कम होना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रही है, आप देखते जाएंगे एक्स की वैल्यू। तो यहाँ भी आप देखते जाएंगे कि ये वेव जो है ये कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इस पॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है।
फिर अब नेगेटिव में खेल चल रहा है, तो ये p नेगेटिव में है यहाँ तक, ठीक है, जब तक ये 0 नहीं होता। यहाँ पर आ गया तो इसने एक मोशन जो है अपनी खत्म कर ली, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक इसने एक मोशन सर्कल को खत्म कर ली। तो इसी मोशन को अगर आप डिस्प्लेसमेंट के जरिए एक उस पे प्लॉट करना शुरू कर दे एक ग्राफ पे x की वैल्यूज को, कि पहले x का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर कितना है, फिर कितना है, तो इस तरह का एक ग्राफ आपके पास बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने ये बेसिकली इसका जो मेन आइडिया ये है कि आप सिर्फ x की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप इस तरह के ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपको पता हो कि ये अगर डिस्टेंस मेरे पास a है, o से p तक जो डिस्टेंस है ये मेरे पास, अगर मैं इसको a कहता हूँ, a, तो a मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है x की डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है ये वर्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन, ये PR, ये मेरे पास x है। ठीक है, PR, जिसको मैं यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू PR। अब PR क्या है, अगर ये थीटा है मेरे पास, ये यहाँ पे थीटा बना हुआ है, तो ये है, ये वाली जो है मेरे पास ये हो जाएगा a साइन थीटा, और जो नीचे वाला है ये मेरे पास हो जाएगा a cos थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट है ये वाली वर्टिकल वाली, और वर्टिकल वाली है a sin थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि x पी आर भी कह सकता हूँ इसको, x भी कह सकता हूँ, इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, थीटा। और अब अगर हाँ, अब थीटा मेरे पास, अगर थीटा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास पॉइंटर कहाँ गया, ये पेन, कि अगर थीटा है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब मैं सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स में जाऊंगा तो सर्कुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब थीटा क्या है, ओमेगा टी के बराबर है, तो मैं थीटा में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है, वही डेरिवेशन दोबारा इधर भी की हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि x ए साइन थीटा क्यों है, x को हमने ए साइन थीटा की फॉर्म में क्यों लिखा है। अगर यहाँ तक आपको यस समझ सर। आ गई तो आगे जो अंडरस्टैंड करना जो है फिर इसको काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर, अब तो अब सिंपल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई अभी तक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ओके, ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, पिछले स्लाइड से हमें ये पता चल गया कि x की हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब वेलोसिटी ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया सिंपल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन कैन बी सिंपली डिटरमिन्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, the velocity of the mass at time t is given by, ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली अगर डिफरेंशिएट करूं इसी इक्वेशन को, dx बाय x डॉट का मतलब क्या है, dx बाय dt। ठीक है, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप dx बाय dt अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, तो a कांस्टेंट है, a पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। साइन का अगर डिफरेंशिएशन आप करें तो वो आ जाएगा cos ओमेगा t, सिंस ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा t में,
तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा को मैं बाहर ले आऊँगा, तो ये मेरे पास इसकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये भी मुझे पता है कि मैं कॉस को साइन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री के वो होते हैं, आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास साइन थीटा है तो वो आपके पास बराबर होगा कॉस 90 प्लस माइनस या प्लस या माइनस थीटा के, ठीक है। सिमिलरली आपके पास कॉस थीटा इक्वल होगा साइन, यहाँ पर वो हुआ भी हुआ है पहले से, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नहीं है, इरेजर कहाँ गया मेरा, इरेजर, ठीक है, सही। अच्छा तो सिमिलरली अब हमने देख लिया कि कॉस जो है वो उनको दोबारा साइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है कि इसी कोई दो बार इस यही जो आपके पास आया है इसको आप एक दफ़ा फिर इसको अगर आप डेरिवेशन कर दें तो उसके आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन टी। और सिंस कि आपको पता है कि एक्स इक्वल है ए साइन ऑफ ओमेगा टी के, जो ऊपर हमने देखा था, तो इसी इक्वेशन में अगर मैं मेरे पास ये इक्वेशन ये बनती है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी डबल डेरिवेट करने के बाद, तो ये बराबर है एक्स के। तो सिमिलरली यहाँ आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इसको यहाँ पुट करके ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सही है। और इसी कोई अगर आपने thus the velocity and acceleration or thus the velocity and acceleration are also harmonic with the same frequency of oscillation but lead the displacement by pi by 2 or pi radians respectively, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चीज़ को आप ज़रा मैं आप लोगों को दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में। अब एक हमारे पास फॉर्म बनती है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसका तो आपको पता चल गया है कि आप अगर 90 डिग्री ऐड कर दें ओमेगा टी के साथ तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी एक आइडेंटिटी है हमारे पास कि अगर आप साइन ऑफ थीटा जो है साइन ऑफ थीटा, ठीक है, वो इक्वल होता है नेगेटिव साइन थीटा प्लस पाई या 180 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन ओमेगा टी है, तो ये नेगेटिव का साइन अगर मैं दूसरे साइड पे ले आऊँ तो नेगेटिव साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस पाई, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को यूज करके मैंने ऊपर वाले फॉर्म को नीचे वाले फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि लैग और लीड कितना है इसमें, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास डिस्प्लेसमेंट में अगर यहाँ पे कोई लैग या कोई लीड नहीं है, अगर ये
लेग और लीड में ये फर्क है कि अगर ये प्लस होगा तो ये लीड करेगा डिस्प्लेसमेंट को या एक्सेलरेशन को या वेलोसिटी को या जिस भी क्वांटिटी में देखते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो वो क्या होगा कि वो उसको लैग करेगा। ठीक है, लैग और लीड की एग्जांपल इसी तरह भी देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक वो है, वेव है, ठीक है, और सिमिलरली एक दूसरी वेव यूं है, ठीक है, तो उसमें मैं अब कह सकता हूँ कि जो ये 1 है और ये 2 है, कि वेव 2 जो है वो वेव 1 को जो है लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास π/2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरे टाइप से इसको कहें तो अगर 1 के नजरिए से कहेंगे तो 1 क्या कर रहा है, 1 लैग कर रहा है 2 को बाय 90 डिग्री, और 2 क्या कर रहा है, 2 लीड कर रहा है 1 को बाय 90 डिग्री। तो अब अगर मैं ओमेगा टी की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता हूँ और डिस्प्लेसमेंट के नज़रिए से मैं वेलोसिटी को देखता हूँ, तो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीड कर रही है वेलोसिटी को बाय 90 डिग्री बाय π/2, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन को लीड कर रही है बाय पाई 180 डिग्री। ठीक है, इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि प्लस अगर लिखा है ओमेगा टी के साथ प्लस पाई है तो मतलब कि पाई 180 डिग्री से वो पिछली क्वांटिटी उसको लीड कर रही है। तो इस केस में अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये नीचे वाली लाइन आप देख लें कि thus the velocity and acceleration are also harmonic with the same frequency of oscillation, मतलब ओमेगा सब में सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, बट velocity leads velocity leads the displacement by π/2 and acceleration leads the displacement by pi radians respectively। ठीक है, ये लाइन आपने इसको देखनी है कि ये लेग और लीड कितना, लेग सॉरी लेग तो है ही नहीं, सिर्फ लीड यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं ज़रा मिटा के यहाँ पर, हाँ, इसमें यह है कि इट कैन बी सीन दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, such a vibration with the acceleration proportional to displacement and directed towards the mean position is known as simple harmonic motion। ठीक है, अभी तक हम हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, लेकिन हार्मोनिक मोशन के अंदर एक कैटेगरी आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास क्या होगा कि व्हेन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो उसके हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जांपल लेते हैं कि x मेरे पास है a sin ओमेगा टी, ठीक है, x डबल डॉट मेरे पास है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x। तो ठीक है, इसमें मैं देख सकता हूँ कि एक साइड ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ये तो एक कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि x डॉट डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस बन रहा हो कि आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 1। नंबर 2, उसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर उसमें मीन पोजीशन की तरफ वो हो रहा है, मतलब अगर एक वेव ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे जीरो पे भी आए वापस, फिर नेगेटिव से ऊपर, फिर पॉजिटिव से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, तो इसको हम कहेंगे कि ये अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखें तो इन फिगर 1.1.3 both the time variation and the vector phase relation between the displacement, velocity and acceleration in harmonic motion। ठीक है, अब आप देख लें कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री
लीड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो 90 डिग्री यहाँ से जो है ना 90 डिग्री, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, अगर आप इसको देखें, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो इस पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिकली फेज डिफरेंस, या इसको लैग लीड भी आप कह सकते हैं या फेज डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो लीड है, अगर नेगेटिव है तो लैग है, ठीक है। और सिमिलरली इस डायग्राम में अगर आप देखें कि अगर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है x, तो इससे 90 डिग्री लीड पे मेरे पास आएगा वेलोसिटी, और उससे फिर x से 90 डिग्री के 180 डिग्री पे आ जाएगी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम चले, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ अगला लेक्चर भी कवर करने की कोशिश करेंगे।